मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा कुछ इस प्रकार शिव पुराण में बताई गई है। कहा जाता है कि जब परिक्रमा करके कार्तिकेय जी वापस कैलाश पर्वत की तरफ आए, तब उस समय नारद मुनि ने कार्तिकेय को इस प्रकार से गणेश जी की परिक्रमा का वृत्तांत कह सुनाया कि कार्तिकेय का मन क्षोभ से भर गया और वह दुखी होकर कैलाश पर्वत का त्याग कर देते हैं और क्रौंच पर्वत की तरफ चले जाते हैं। उस समय शिव और पार्वती जब कैलाश पर कार्तिकेय को नहीं देखते हैं तो वह उनसे पूछते हैं। पता चलता है कि कार्तिकेय ने कैलाश पर्वत को त्याग दिया है। तब उस समय पुत्र को देखने की इच्छा से शिव देवताओं को बुलाकर कहते हैं कि वह कार्तिकेय को बुला कर लाएं। कार्तिकेय को बुलाने के लिए गणों को साथ लेकर क्रौंच पर्वत पर प्रस्थान करते हैं। तब वहां जाकर वह उनसे अनुरोध करते हैं कि वह चल के शिव और पार्वती से मिलें, लेकिन कार्तिकेय का मन इतना दुखी हो चुका था कि वह कैलाश पर्वत पर नहीं आते हैं और मना कर देते हैं। तब शिव और पार्वती के मन में पुत्र वियोग की पीड़ा अत्यंत प्रबल होती है और वह कार्तिकेय को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए क्रौंच पर्वत की तरफ प्रस्थान करते हैं। कार्तिकेय को पता चलता है कि शिव और पार्वती आ रहे हैं। तब उस अवस्था में जो कार्तिकेय हैं वह क्रौंच पर्वत का भी त्याग कर देते हैं। उस समय शिव और पार्वती वहीं क्रौंच पर्वत पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ स्थित हो जाते हैं और कार्तिकेय के लौटने की प्रतीक्षा करते हैं। इस प्रकार से बताया गया है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का इस प्रकार से स्थापन होता है। इस तरह से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा है कि वह पुत्र के कार्तिकेय से मिलने के लिए माता पार्वती और शिव वहाँ स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा अत्यंत ही पुण्यदायी और पाप साप को नष्ट करने वाली है। और मल्लिकार्जुन की कहा जाता है कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन क्रौंच पर्वत पर शिव और पार्वती अवश्य ही वहाँ उपस्थित होकर सबको आशीर्वाद दिया करते हैं। बोलिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की जय। हर हर महादेव।